21 क्लब के 38 अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब समाज के वो युवा हैं जिन्होंने आगे बढ़कर ये फैसला लिया है कि आपको यूथ क्लब के माध्यम से समाज की मदद करनी है, समाज की मदद करते हुए अपने लिए सामाजिक राजनीतिक पहचान बनानी है और समाज का नेतृत्व करना है। इन सब कामों को करने के लिए आपका यह जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि यूथ क्लब क्या है, यूथ क्लब का उद्देश्य क्या है और बरसों से जो बिहार में आम युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, यूथ क्लब के माध्यम से उसे कैसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब बातों को आपके बीच में रखने के लिए, आपको समझाने के लिए स्वयं आदरणीय प्रशांत किशोर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात को आप सबके समक्ष रखें। आदरणीय प्रशांत जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। नमस्कार भैया, मैं बहुत देर से आपकी चर्चा सुन भी रहा हूँ। आप लोग यहाँ क्लब की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो क्लब की व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं। ये लोग अपने अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्लब क्या है। बहुत सारा बात आप खुद जानते भी होंगे, इसलिए कि क्लब खोले अगर आप हैं तो आपसे हमारे साथी मिले होंगे या आपने स्वयं से भी जिज्ञासा से जाकर समाज में पता किया होगा। जो आप क्लब खोल लिए हैं तो आपको मालूम है कि इसमें क्या क्या होता है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, थोड़ा बहुत ये लोग ज्ञान यहाँ दे रहे हैं। हम आपको उसी को फिर से अपने शब्दों में बताएंगे कि क्लब क्यों खोला गया है, क्यों लड़कों को इससे जोड़ा जा रहा है, जुड़ने से आपका क्या फ़ायदा नफ़ा नुकसान है और इससे बिहार के समाज का, बिहार राज्य का क्या होने वाला है। पहले आप बात समझिए कि हमारे दिमाग में क्लब खोलने के बाद आया क्यों है। हम 10 साल से जो राजनीति में जो काम किए हैं, हमने वहाँ देखा, अध्ययन किया कि नए लड़के राजनीति में कैसे आते हैं। जो भी आदमी जिसको आप नेता समझते हैं वो राजनीति में आता कैसे है। तो अगर आपके बाबूजी मुखिया नहीं, आपके बाबूजी विधायक नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, तो ज़्यादातर लड़के 20 साल से 25 साल की उम्र में जिनका सामाजिक राजनीतिक कार्यों में जिनकी रुचि है, वो आदमी राजनीति में आने की ओर सोचता है। राजनीति में आने का मतलब क्या है, ये गांव देहात व पहुंच में 10-20 किलोमीटर में कोई नेता है, पहले से कोई दल का कार्यालय है, वहां आप सीधे जाकर या अपने साथियों के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब क्या है, हर दल वाल का नेता का एक अपना व्यवस्था है, एक उसका अपना जाल है जो उस फेंक के आपको अपने में समेटता है। कोई पर्चा फाड़ के आपको मेंबर बना दिया, कोई मिस्ड कॉल दिवा के आपको ज्वाइन करा दिया। आप जब किसी दल को, नेता को ज्वाइन करते हैं तो आपने एक बार उसके साथ सेल्फी खिंचा लिया, फोटो खिंचा लिया, उसके नाम का झंडा ले लिया, बैनर ले लिया, पट्टा लगा लिया, घरे गए, दोस्त मित्र को बताया भैया हाई पार्टी ज्वाइन कर ले बनी। अब आपके मन में उत्साह है कि अब लगता है कि राजनीति हम भी करेंगे, हम में भी क्षमता है। सबके ये बुझा कि हमारा भी क्षमता बा, हम आगे बढ़ सकते नहीं, उसमें कुछ गलती भी नहीं है। 2-4-5 महीना, 2-4 साल आप युवा नेता होने के नाते आपके पास काम क्या है। नेताजी यहाँ तो चाहे आप उसको नेताजी कह रहे हैं, चाहे भैया जी कह रहे हैं, नेताजी आए तो उसके लिए आगे पीछे जाइए, भीड़ लगाइए वहाँ। नेताजी आए तो नारा लगाइए जिंदाबाद। नेताजी किसी विरोधी के बारे में बोले तो उसके खिलाफ नारा लगाइए मुर्दाबाद। कईयों गांव देहात में नेताजी के दिक्कत भइल, कोनो धरना प्रदर्शन करे के भइल तो आपको फोन आया, खबर आया, भाई चलो जाके बैठा जा सब आदमी। तो 2 घंटा जाके बैठे आप धरना पर, नेताजी अलन, फीता कटलन, आगे बढ़ गलन। कहीं उनसे बड़े नेता के नेता या दल के बड़ा नेता कोई आ रहा तो करे भाई 100 को लेकर लेके आज हो जा, तो मोटरसाइकिल जुटा के आप सामान लेके 100 लड़का वहां पहुंचे, उस भीड़ का हिस्सा बन गए। वहां पर भी आपको कोई जगह नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है। हाँ हाँ ठीक, आगे बढ़ चलो जा, कुर्सी उर्सी देखिए, सबको बैठाइए, व्यवस्था बनाइए। 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस जो कर रहा होता है लड़का, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि इसमें बड़ा कुछ मिलत नहीं, कि बड़ा मुश्किल बा में, लेकिन आपके मन में ललक है कि शायद ऐसे ही राजनीति होता है, ऐसे ही आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
2 बरिस 4 बरिस 5 बरिस रहिएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि अब कुछ हमको नेताजी मांग ले हम। तो जिस दिन आप मुंह खोल के कुछ मांगे राजनीतिक, उसी दिन नेता को लग गया क्या रे ये तो खतरनाक आदमी बा, कुछ अपनों खातिर चाहता, तो सबसे पहले आप ही को काटेगा। जिसका क्षमता जितना ज्यादा है उसको उतने पहले गोली मारा जाएगा, इसलिए कि वो नेता देखता है कि आदमी तो खतरनाक है, कल हो के हमारे लड़का के लिए कंपटीशन बन जाएगा, हम तो चाहते नहीं कि हमारे लेके ही जीतो, तो आपको सबसे पहले काटेगा। तो 100 में 70-75 लड़का तो राजनीति 5-7 साल में छोड़ देता है। इसलिए छोड़ देता है कि एगो तो जो परेशानी है वो परेशानी है, साथ में ये वो उम्र है जब आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। घर वाला भी कह रहा है कि अरे भाई का लखे रही करता दिन भर, कुछ पढ़िए लो, नहीं के पढ़े के मन तो कोनो दुकाने दौरी कर लो, कोनो कामे कर लो, फलाना मामा के फोन कैले बनी हो जाके फैक्ट्री में नौकरिए कर लो। आपके मन में है कि नहीं हमको नेता बनना है, और घर वाला कह रहा है कि पहले 10-20 हजार रुपये कमाई के जुगाड़ कर लो। 20, 22, 23, 24, 25 की उम्र में बाबूजी पैसा दे दिए, माइयों से पैसा ले लिए, कोई नहीं तो बड़का भैया बन उनके से लिया गया पैसा, चलो था काम। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपको अपना भी आत्मबोध होगा, ग्लानि होगा कि भाई कितना दिन मांग के चलो। शादी उदी हो जाएगी तो पत्नी बाल बच्चों की भी जिम्मेवारी आ जाएगी। तो 27, 28, 30 आते आते तो बढ़िया बढ़िया आदमी का नशा फट जाता है कि अब चलो भाई छोड़ो ये सब बात, कुछ कामे कर लो। तो गांव देहात में आप देखिएगा, आप लोग तो रहते हैं गांव में, आपको बहुतेरे ऐसे लोग मिल जाएंगे 50, 55, 60 की उम्र में, जी कही के बचवा तहारा ऐसा रही ना तो हम बहुत राजनीति कैले रही, हाउ आंदोलन में गई रही, हो जा धरना बैठल रही, फिर आटा दाल के भाव पता चलो तो छोड़ के आके देखा जान के नहीं में कुछ नहीं थे। तो 100 में 70-75 लड़कों की राजनीति वही शुरुआती 5-6 साल में के बाद खत्म हो जाती है। जो 20-25 आदमी बच गया, जो एकदम संकल्पित है कि चाहे दुनिया इन्हें के उन्हें हो जाए हमरा करे के तो राजनीति बा, तो आदमी दल उल में कहीं जाके ज्वाइन कर लेता है। अब लगे रहिएगा तो जुगाड़ उगाड़ लगा के किसी दल में आपको कोई पद मिल जाएगा। पद का मतलब क्या, आप युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड के महासचिव बना दिए गए, पंचायत के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बन गईलन, जिला में वरीय सचिव बन गईलन, आप एगो पैड वोड छपवा लिए, तो अब आपको लग रहा है कि चलिए हमारी पहचान हो गई, हम कम से कम अपनी राजनीति अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 2-4-5 महीना पैड वोड लग के थोड़ा मोच सोच के जाइएगा कैसे अधिकारी के बाद आपको पता चल जाएगा साला इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो पैड का कोनो वैल्यू नहीं है। लेकिन आप 5-7 साल घूमे हुए हैं, समाज में आदमी धक्का खाते खाते सीखिए जाता है, तो गांव देहात में वो आपकी पहचान बन जाएगी। चालू पुर्जा लड़का है, कोई पूछेगा संजीत कुमार क्या करते हैं, अरे चालू पुर्जा लड़का है, सब अफसर थाना उना में घूमता है, ब्लॉक में। तो आप छुटभैया नेता के तौर पर आपकी पहचान बन गई। अब छुटभैया नेता का काम क्या है, 100 में 90 को छुटभैया नेता का काम है विशुद्ध दलाली। आप शुरुआत घर से निकले थे नेता बनने, और 8 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष के संघर्ष ने आपको विशुद्ध ब्लॉक लेवल का दलाल बना दिया। मोटरसाइकिल लेके जेकर ब्लॉक में कोनो काम फसल, थाना में काम फसल, तो जा गए अधिकारी से बात करके उसका काम हम कराए, कुछ 2-400 उसको दिलवाए, 2-400 अपने पाए। अधिकारी भी ऐसे लोगों को उनको मालूम रहता है, थाना को मालूम बा कि कोना पंचायत में कोना गांव में लड़का बा जिनकी इस तरह के काम करी, गोबारन हो नेतागिरी करता है वो लड़का, वही कराता है भैया, तुरंत बुलाते हैं उसको। आपको लगता है कि चलो भाई कम से कम खाए पिए जिए के उपाय हो गए, लेकिन आप नेता तो नहीं बने, बन गए दलाल। और उसी तरह पान खा के, गुटखा खा के, कुर्ता पैजामा सिलवा के दलाली करते करते 10 साल 20 साल, ज़्यादा बहुत लंबा समय भी निकल सकता है। उनमें जो होशियार बा 2-4-5 गो, वो जान जाता है 5-7 साल में कि भैया इन नेतन के पीछे घूमे से कोनो रास्ता नहीं है निकले वाला। वही लोग हैं जो पंचायती राज का एगो जो खिड़की खुला हुआ है, बाकी तो ये सब नेता कब्जे कर लिया है।
पंचायती राज वाला अभी दरवाजा खुला हुआ है, खिड़की। ये जो होशियार लड़के उनको मालूम है कि भैया राजनीति अगर करे के बाद तो चुन के आना पड़ेगा। राजनीति में दो ही आदमी का वैल्यू है, या तो जिसको वोट मिल रहा है या जिसके नाम पर वोट मिल रहा है। बाकी सब आदमी कार्य करते बाड़न, चाहे वो जे हो के मंत्री भी हैं तो उनका कोई औकात नहीं है। अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, जिसके नाम पर वोट पड़ रहा है ताकत उसकी है। वो मंत्री होके चाहे ना, एमएलए होके चाहे ना। आप 20 गो 30 गो 40 गो एमपी भी रहिएगा तो उसको हम लोग बैठा क्लास लगाते हैं। कल 9 बजे जाइएगा, सब आदमी जाके डोर टू डोर शुरू करेगा, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि वो एमपी के नाम पे कोई वोट नहीं है। वो चार समाज के नजर में बड़े नेता होंगे लेकिन उनका औकात कुछ नहीं है, एमएलए का औकात कुछ नहीं है। तो जो लड़के होशियार हैं उनको ये समझ में आ जाती है बात की नहीं, हमको चुनावी व्यवस्था में आना है। तो वही लोग लड़ता है, वार्ड सदस्य, समिति, मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, लड़के कुछ जीत के आ गया। जीतने से आपको फायदा लड़ने से यह है कि कम से कम सामाजिक और आर्थिक पारिवारिक नजरिए से आपकी राजनीति शुरू हो गई। अब वो हिलेगा नहीं। एक बार मुखिया बन गए तो घर वाला भी गाली देना बंद कर देगा। समाज भी जान गया भाई मुखिया हम अच्छा बालन, खराब बालन, चोर बालन, ईमानदार बालन, बात के बात बा, लेकिन मुखिया जी बालन इतना तो हो गई पहचान, कोई दलाल नहीं कहेगा आपको। इसी सोच को देख के 10 बरस देखने समझने के बाद हमने कहा कि नहीं, अगर हमको बिहार में इस व्यवस्था को बदलना है तो हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है कि हर वो लड़का जो राजनीति में आना चाहता है उसको ये अवसर मिले। 100 में 5 नहीं, 100 में 100 के पास ये अवसर हो। बन पाइएगा कि नहीं बन पाइएगा ये आप पर है। तो आपके बाबूजी का नाम हम नहीं पूछते हैं, आपका आर्थिक स्थिति क्या है ये ना आपसे हमारा कोई साथी पूछा होगा ना हम आगे कभी पूछेंगे। आपकी जाति क्या है इससे भी हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमको सरोकार इससे है कि आप समाज में रहते हैं कि नहीं, और समाज के साथ अपना और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं। आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आगे चुनाव कैसे लड़ेंगे जीतेंगे, तो वो सारा काम जन स्वराज आपके लिए करेगा। आपको उसका चिंता नहीं करना है। आपको चिंता ये करना है कि ईमानदारी से जो काम बताया जा रहा है अपने लिए वो कीजिए। आपको कोई नहीं कहेगा कभी भी आगे कि प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगाओ। आपको आने वाले कई सालों में भी कोई नहीं कहेगा कि यहां जाकर धरना पर बैठो। कभी नहीं कहेंगे कि आप अपना घर गांव छोड़कर जाके दूसरे जगह काम कीजिए। आप जो करते हैं वो करते रहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, दुकान चलाते हैं, खेती करते हैं, वो करते हुए आपको नेता कैसे बनाना है उसकी व्यवस्था है ये क्लब। क्लब खोलते समय आपको कहा गया 3 काम करने के लिए। पहला काम बतावल गया कि 20 आदमी का समूह बनाइए और उसका अध्यक्ष बनिए। ये क्यों कर रहे हैं? अब ये पीछे हमारे साथी आपको बता रहे होंगे कि नेता आपको आपका समाज बनाता है, प्रशांत किशोर नहीं बनाते। मोदी लालू आपको नेता नहीं बना सकता है। जो सक्रिय युवा है, जिसको समाज के एक वर्ग ने अपना अगुआ माना हुआ है, हम लोग वो देखते हैं कि अच्छा कौन आदमी है, उसको पहचान करके उसको जगह दे दी जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप 20 लड़कों के अगर आप अगुआ हैं अपने गांव के स्तर पर, तो आप पहला टिक आपका हो गया कि ना भाई ठीक लड़का ही, तो इस पर इसको आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। तो आपको कहा गया कि 20 लड़कों का समूह बनाइए और उसमें चुनकर अध्यक्ष बनिए। साथ में यह भी बताया गया कि 4 और साथियों को का चुनाव कराइए, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और एक सोशल मीडिया। ऐसा इसलिए कि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। अभी आप कह सकते हैं कोषाध्यक्ष के क्या जरूरत है, हमारा हम ही देख ले। आप ये भी कह सकते हैं सोशल मीडिया तो हम अपने आपन चलावता नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपके पास पहले दिन से अनुभव होना चाहिए कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए टीम के साथ काम करना जरूरी है, सहयोगियों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा आपसे कहा गया कि 100-150 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। तो बहुत आदमी के ये बुझाता कि
अरे एहू में तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनवाओ तड़ंजा प्रचार करे खातिर। हम आपको बता रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप का हमारे लिए प्रचार का वो माध्यम नहीं है। प्रचार करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए आजकल मार्केट में आदमी बैठल बड़ा, कुछ पैसा दीजिएगा पूरा बिहार भर का बना देगा। ये प्रचार का माध्यम नहीं है, ये जांचने का माध्यम है कि आप जिस गांव जिस पंचायत में राजनीति करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि 20 लड़के आपके साथ जुड़े हैं, तो हर लड़का अगर 4 को 5 आदमी को भी जानता है तो 100 आदमी तो कम से कम आपके साथ जरूर जानकारी में होने चाहिए। मतदाता सूची देख के नाम नहीं के भरे के 100, 125, 150 आदमी तो ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको आप या आप अपने साथियों के साथ जानते हो। उसका आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तो हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आपने कितने लोगों का बनाया, वो तो जो हमारे लड़के काम कर रहे हैं वो देख रहे होंगे। हमारे पास रिपोर्ट यही आती है कि कितने लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ा। ऐसा क्यों? अगर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उससे लोग छोड़कर जा रहे हैं तो हमको उससे 2 बात पता चलती है। एक कि बनाने में आपने ध्यान नहीं दिया, बिना पूछे किसी का नाम जोड़ दिया तो छोड़कर जा रहा है। इसका मतलब कि आप ईमानदार व्यक्ति नहीं है काम के प्रति। और दूसरा, आदमी अगर आप बात करके जोड़े हैं और छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका चरित्र समाज के नजर में बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप वहां के शराब के ठेकेदार हैं, वहां रंगदार है, बदमाश हैं, गांव के 10 आदमी को जोड़िएगा तो मुंह पर तो ना नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही आगे 2-4-5 दिन होगा तो वो ग्रुप से निकल के भागेगा। अगर उस ग्रुप में कुछ उल्टा सीधा डालिएगा तब भी भागेगा। तो अगर ग्रुप से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो हमको ये 2 बात पता चलती है, या तो आपने प्रयास ठीक नहीं किया है या प्रयास किया है आपकी छवि ठीक नहीं है। तो इसलिए ग्रुप बनाते समय इस बात का सावधानी रखिए कि 10 आदमी कम जुड़े, लेकिन जुड़े वही जो आपको जानता हो और जो आपके प्रति सकारात्मक सोच रखता हो। वो नेगेटिव हो जाएगा तो आपको आगे मदद करने में दिक्कत आएगी। कैसे कि हम आपको व्यक्तिगत तौर पर तो अभी जानना शुरू कर रहे हैं, हमको तो आंकड़ा ही दिखता है। ऐसे हजारों क्लब चल रहे हैं, तो हमको चल रहा है कि अच्छा ये 25 को क्लब है जिसमें सबसे ज्यादा लोग छोड़कर गए, तो 25 को ऐसे ही ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो उसको बुलाएंगे नहीं, अगली बार उसकी मदद उतनी नहीं होगी। तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जोड़ते समय ध्यान रखिए। तीसरा, आपको कहा गया, एक किट दिया गया है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी का चित्र है, संविधान की प्रस्तावना है और एक कैरम बोर्ड है। अब आप ये समझिए ये आपको क्यों दिया जा रहा है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र और संविधान की प्रस्तावना इसलिए दी जा रही है कि कम से कम इस देश को आजाद कराने या बनाने वाले जो लोग हैं उनके प्रति इतना सम्मान आपका होना चाहिए। उनको आप मानिए चाहे मत मानिए, उनके प्रति दुर्भावना मत रखिए। आजकल सोशल मीडिया के जमाना में जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता है वो भी गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को भी गाली देने में मन हुआ तो दे देगा। तो उस तरह के उच्छृंखल लोगों के लिए भी ये जगह नहीं है। दूसरा, आपको एगो कैरम बोर्ड भेजा गया है। आपको ये समझना चाहिए कैरम बोर्ड काहे भेजे हैं भाई। आपको क्रिकेटो भेज सकते थे, फुटबॉलो भेज सकते थे। कैरम बोर्ड इसलिए भेजे हैं कि किसी काम को करने के लिए कार्यालय की जरूरत है। तो जेकरा पास भी कैरम बोर्ड गइल बा, 10 आदमी बैठ के खेलता, तो टूटल फूटल ही सही, लेकिन कोई ना कोई जगह हुई तबे खेलिए। मैदान में तो बैठ के कैरम बोर्ड होई ना। तो ज्यादातर जगहों पर हम लोग देखते हैं कि जिसके पास भी फोटो लगाने का, कैरम बोर्ड रखकर खेलने का व्यवस्था है, तो मतलब उसका एक रूम, कमरा, दलान, बरामदा कुछ है जहां पर कि 10 लड़के बैठ के बातचीत कर सकते। इन तीनों चीज के करने से आपके क्लब की शुरुआत हो गई। इससे आप नेता नहीं बन गए, ये नेता बनने की शुरुआत है। इसके साथ साथ आपसे ये पूछा गया, क्लब खोलने का उद्देश्य कैरम बोर्ड खिलाना तो है नहीं, क्लब खोलने का उद्देश्य वहां फोटो लगाना है नहीं, क्लब खोलने का उद्देश्य है कि आप वहां पर चुनावी राजनीति का हिस्सा बनिए। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं अगले 3 से 5 साल में। आपने लिख कर दिया होगा, किसी ने मुंह से बताया होगा, हमारे पास लिख कर आया होगा। किसी ने कहा कि हमको भैया मुखिया का चुनाव लड़ना है, किसी ने कहा भैया अभी सोच ले नहीं की,
लेकिन ज्यादातर लोगों ने बताया है, हमारे पास लिख के आया हुआ, कोई कहा वार्ड सदस्य लड़ना चाहता है, कोई समिति लड़ना चाहता है, कोई विधायक जिला परिषद भी कहता है, कहने में कोई रोक नहीं, एमपीओ कह सकते हैं। आपने जो लिख कर दिया कि हमको जो चुनाव अगले 5 साल में लड़ना है, हम उसको कोई उसमें जांच परख नहीं करते। हमारे पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि हम आपको बता दें कि आपको विधायक का तैयारी करना चाहिए या कि वार्ड सदस्य का तैयारी करना चाहिए। ये तय आपको करना है। ये आप तय करते हैं कि रेलवे के एग्जाम देवे के बाद कि बैंक के एग्जाम देवे के बाद। आपको मालूम है कि हमको डॉक्टरी पढ़ना है कि हमको बीपीएससी देना है, ये तय आप करते हैं। तो नेता बनने में भी कौन सा परीक्षा आपको पास करना है, ये तय आपको करना है। आप जो लिख कर दीजिएगा, आप जाइएगा भैया हमको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पढ़ाई करे के बाद, तो कोचिंग वाला ही आपसे थोड़े ना पूछेगा कि आपकी क्षमता है कि नहीं, आपसे फीस लेगा, बैठाएगा, कहेगा कि पढ़ो। अब आपको कुछ समझे में नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको पता चलेगा ना रे भाई हमारा बॉस के नहीं, बैंक वाला ठीक, बैंक वाला में जाके एडमिशन लेता नहीं, वो नहीं के बुझाता, तब कहते ना भाई दौड़ वाला ही ठीक, बस सेने में जाए दौड़ के, पढ़ा लिखा हमारा बॉस के नहीं थे। ये तय आपको करना है। हम आपको उसमें छोटा सा एक फॉर्मूला दे सकते हैं, निर्णय लेने में आपको आसानी हो इसके लिए कि आपको कौन सा चुनाव का तैयारी करना चाहिए। आप जो भी समझते हैं अपनी नजर में, अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी पास कर सकते हैं तो हम कहेंगे उसको बीपीएससी दीजिए, एक पायदान नीचे लड़िए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिनके पिताजी बहुत बड़े आदमी नहीं हैं राजनीतिक तौर पर, जिनको अभी जगह बनाना है, आपके पास हारने का विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव 4 बार हार जाएगा तब भी लालू यादव का लड़का है। अमिताभ बच्चन का लड़का के 10 गो पिक्चर फ्लॉप हो जाए तो वो करा पिक्चर मिल जाए। लेकिन आप जाइएगा पिक्चर बनाने, पहला पिक्चर फ्लॉप हो गया तो अगला बार से कोई पानियों ना पिलाई। इसलिए लड़िए तब, और लड़िए वो लड़ाई जो जीतने की आपकी क्षमता है। मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम, कुश्ती के प्रतियोगिता में आप गए हैं, 60 किलोग्राम के भी कुश्ती होता, 65 के भी होता, 60 के भी होता, 80 के भी होता, वजन आपका 65 है, तो आप कौन सा लड़िएगा? 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? 60 लड़िएगा तो उसमें जीत के गोल्ड मेडल पाइएगा, और 80 लड़िएगा तो पहले ही दौर में आपको उठा के पटक देगा। जीतने वाला तो 60 में जीते कि 80 में, दोनों में गोल्ड मेडल है। तो अगर आपको लगता है कि आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप समिति लड़िए। हम रास्ते में चलते हैं, हमको मिलता है आदमी, पूछते हैं क्या करते हो हैं, तो भैया विधायक के चुनाव लड़ल रही, तो ठीक बा भाई मदद करी। अच्छा बताओ का के लिए बड़ो? तो विधायक के भैया चुनाव लड़ल रही, कितना वोट आई? 1300। तो जान गए कि ये आदमी बेवकूफ है, इसको अंदाजा ही नहीं है, खुद का अंदाजा नहीं तो समाज का नेता क्या बनेगा। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है, बताता है भैया 2 बार से माई हमार वार्ड सदस्य बाड़ी, हम ही राजनीति में आइल बनी, अब शुरू करता नहीं, अगली अब की हमारा मन बाप समिति लड़ब, जीवन में अगर वो आशीर्वाद दे तो प्रमुख बने चाहता नहीं। तो हमको मालूम है कि इस लड़के में दम है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जब प्रमुख बनेगा तो वो वीडियो का बाप न बनेगा, प्रमुख बना मतलब ब्लॉक में तो नंबर 1 बन गया ना। उसको मालूम है कि वहां पहुंचने के लिए 10 बरस लगेगा। आप डॉक्टर नहीं बनते हैं एक दिन में, इंजीनियर, बीडीओ, कलेक्टर नहीं बनते एक दिन में, तो नेता कैसे एक दिन में बन जाइएगा? 10 बरस उसमें भी लगेगा। ऐसे आदमी कोई नया डॉक्टर आवत आदमी कहता है देखा नहीं काले डॉक्टर आइल बा कितना पैसा पीटता है। अरे भाई 8वें क्लास से उसको जब डॉक्टर बनने का दिमाग में आया होगा तो बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया होगा। 4 बरस 5 बरस बायोलॉजी पढ़ा तो 12वीं में मेडिकल का एग्जाम दिया होगा। 12 घंटा पीठ सीधा करके रगड़ा होगा तब जाके मेडिकल पास भइल, तो एमबीबीएस कैलस 5 बरस, फिर उसके बाद एमडी किया 3 बरस, तो 4 और 5 9 और 3 12 साल तो ये हो गया। अगर एकदम एको जगह कहीं रुके ना तो उसके बाद आकर यहाँ डॉक्टरी का दुकान खोलेगा तो पहले दिन तो सारा ब्लॉक भर के आदमी चल ना जाए, 2 बरस 3 बरस मेहनत करेगा तब लोग जानेगा कि भाई डॉक्टर ये अच्छा बड़न चलो इनका पास।
जब वो डॉक्टर के पास 100 लोगों का भीड़ रहता है, आप और हम बगल से गुजरते हैं तो कहते हैं देखा ना डॉक्टरवा काले से आइल बा, कितना ना पैसा पीट लेलस। अरे भाई, वो पैसा पीटने में 12 साल 15 साल का तपस्या है उसका, एक दिन में हो सकता है। जो मुखिया जीत कर आप कह रहे मुखिया काल मुखिया बनल चोरी करके देखिए भैया, इसको बहुत आदमी में हो रहा कहता नहीं, अब तो काले इलावन कलकत्ता में ठेकेदारी करते रहन, मुखिया हो गलन भैया, बहुत पैसा पीटता। मुखिया बनने से पहले ठेकेदार थे ना, तो जहां ठेकेदार होंगे वहां 15 साल रगड़े होंगे। कौनो दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि एक दिन में हो जाए, हो ही नहीं सकता है। इनहेरिटेंस एक दिन में हो सकता है, किसी के लड़का है तो हो जाइए, वो तो अलग बात है। आप तो है नहीं, तो जो है नहीं उसके, हम अमेरिका में पैदा नहीं खेल तो मैं क्या गाना गावे के बाकी, अमेरिका में पैदा होती तो ही हुई, जो हमारे पास है उसी से ना लड़ेंगे। आई कोई, ये तो गौरव की बात है कि आप अपने दम पर हैं, अपने बाप के दम पे थोड़े ना। बाप के दम पे होने में कौन बहादुरी बा, आप अपने दम पर खड़ा होइएगा तब ना आपका बहादुरी है। तो आप अपने लिए तय कीजिए। अब हम आपकी कैसे मदद करेंगे? आपने लिख के दे दिया कि हमको मुखिया बनना है, मुखिया का चुनाव लड़ना है, तो आपकी मदद हम ऐसे करेंगे कि हम यहाँ आपके प्रखंड में आए हैं तो आपको फोन गया होगा कि आइए यहाँ पर मिलने, आप आए हैं समय निकाल के। आपने अपने क्लब में 20 लड़के जोड़े हैं और 100-150 आदमी के व्हाट्सएप में जोड़ा, इसी के आगे तो कुछ नहीं है। अब आपको नहीं पता चल रहा आगे कैसे होगा। हम इसमें 100 लड़कों को जोड़ने का आपको कला बता देते हैं, उसका संसाधन दे देते हैं। अब गांव में खेलने वाले लड़के 50-60-100 को जरूर हैं। 20 आदमी क्रिकेट खेलता, 10 आदमी दौड़ता, 50 आदमी वॉलीबॉल फुटबॉल खेलता। अब आप जब यहाँ से जाइए तो देखिए कि गाँव में क्रिकेट खेलने वाला कौन लड़का 20 गो है, उसको बुला के कहिए कि अरे भाई तुम लोग का टीम, अब हमारा क्लब का टीम बन जाओ, तो तुमको क्रिकेट खेलने का सारा सुविधा और संसाधन हम दे देंगे। तो उसको बैट बॉल विकेट, आपको माने ना माने, आपका परिचित हो ना हो, पूरा उसको सामान आप क्लब से दे दीजिएगा। रोज 4 बजे आएगा क्लब से सामान लेने, या खेलने के बाद फिर लाके जमा करेगा, तो 20 को तो आपको मानबे न करेगा। ये भैया बाड़न जी, हमनी के भैया बैट बॉल विकेट सब जुगाड़ के लिए बाड़न, इनके से हमनी के काम चल रहा बा। गांव में जाइएगा 10 आदमी रोज सुबह दौड़ता होगा, तैयारी करता है दौड़ का। दौड़े खातिर क्या चाहिए? एगो पैंट एगो गंजी बढ़िया चाहिए कम से कम, जूता पहन के तो लड़का दौड़ता नहीं है गांव में। आप देखिएगा जो गरीब परिवार के लड़के हैं उसको शुद्ध पैंट और गंजी भी नहीं है। ज्यादातर लड़का तो पसीना से ऊपर देखते हैं हम सुबह में उघारे ही दौड़ता है। तो आप उसको बढ़िया टी-शर्ट और पैंट दीजिए, जनसुराज को बताइए, आपको भेजेंगे, वो आप उसको दे दीजिए ताकि वो उसको पहन के दौड़े। 15 आदमी पहन के दौड़ेगा तो 15 को तो आपका क्लब में जुड़ गया। ऐसे करके आप जितने खेल कूद वाले लोग हैं, वॉलीबॉल का टीम बनवाइए वहां। मान लीजिए कि नहीं खे कोई टीम, तो आप बनवाइए, 15 लड़का को जुटाइए जो वॉलीबॉल खेलना चाहता है। वॉलीबॉल वहां हम भिजवाते हैं आपको सामान, उसको वॉलीबॉल का कोर्ट बनवाइए। 4 खेल कूद की टीम भी बनाइएगा, 15-15 आदमी होगा तो 60-70 आदमी आपको जुड़ जाएगा। तो अभी आप 20 के अगुआ हैं, फिर अब 80-90 के हो जाइएगा। फिर आपके पास ये भी सुविधा है कि गांव में अपने गरीब बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था करने के लिए जो भी 20, 30, 25, 50 लड़के हैं जिनको आप पढ़ाना चाहते हैं, उसको अपने क्लब पर बुलवाइए, दरवाजे पर, बरामदे में, जो भी जगह है वहां कोई सामाजिक जगह पर बैठा के उसको पढ़वाने का व्यवस्था कीजिए। पढ़ाने के लिए चौक खल्ली बोर्ड टीचर लगेगा, तो जनसुराज पैसा आपको देगा। आप अपने गांव में पता कीजिए कि कौन आदमी पढ़ावे खातिर तैयार बा। आप गुरु जी से बतियाइए कि भैया गरीब बच्चों को पढ़ाना है, 1 घंटा आप आके यहाँ पढ़ाइए, क्या पैसा लीजिएगा? वो पैसा आपके अकाउंट नंबर लिया होगा क्लब खोलते समय, उसमें जाएगा, उसको दे दीजिएगा। अगर आप इतना भी कर दीजिएगा तो 100 गो आदमी आपके साथ सीधे बिना किसी प्रयास के जुड़ जाएगा। 100 आदमी जान, इसमें 1 रुपया आपका लगा नहीं, पैसा सब लग रहा है जनसुराज का। 100 आदमी जानेगा कि ना भाई कुछ कोई लड़का अच्छा है, सबके खेलने कूदने का गांव में व्यवस्था कराया है, ये लड़का ठीक है, देखिए गरीब बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था कराया है। इतना हो जाएगा तो आपको फिर बुलाएंगे। आपने लिख के दिया है कि आपको मुखिया बनना है, आप चलाते एक क्लब है, लेकिन आपके पंचायत में तो 5 गो गांव है, 2 गो टोला है, आपका 5 गांव में 200 आदमी का टीम होना चाहिए। तब 5 गांव में आपको अधिकार मिल जाएगा क्लब खोलने का।
अपने खोलिए या वहां के लोगों के साथ खुलवाइए। आप पांचों गांव में तो रहते नहीं हैं, तो दूसरे गांव में जाइए और आप मुखिया लड़ने के लिए जो टीम बनाना चाहते हैं उस गांव में कोई हो ही तबे ना प्रचार करिए आपका। तो ऐसे लड़के को खोजिए, वहां क्लब खुलवाइए और क्लब खुलवाने का खर्चा जनसुराज देगा। तो जैसे आपके साथ हुआ वही चीज वहां होगा। साल भर में अगर 5 गो आपका क्लब हो गया, हर क्लब में 200 आदमी जुड़ल, बता 1000 गो आदमी हो गया। नहीं सही, साल भर में बिना हरे फिटकरी लगले बगैर। दिन में 2 घंटा से ज्यादा का काम नहीं है। दिन में खाली 2 घंटा कीजिएगा तो साल भर में आपका 1000 आदमी पंचायत में आपको जानेगा, पहचानेगा और आपके प्रति अच्छी सोच रखेगा। वोट देगा इसका गारंटी नहीं है। अभी वोट का चिंता मत कीजिए, अभी तो साल भर के बाद चुनाव नहीं है ना। पहले 1000 आदमी आपको जाने, 1000 आदमी ये समझे कि नहीं आप समाज के लिए अच्छी सोच रखने वाले युवा हैं। ऐ करते हुए अपना भी काम कीजिए। दुकान चलाते हैं, दुकानों चलाते रहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिए वो भी। एक बार जब ये हो जाएगा तब आपके पास पूरे पंचायत में, पूरे गांव में जब मन होगा 50 गो लड़का को इकट्ठा आप कर सकते हैं। वो आप ही के भरोसे है रोज। तो एक दिन फिर अभियान शुरू कर जाइए, तब आपको हम बुला कर बताएंगे कि कौन सा अभियान शुरू करे के बाद। मान लीजिए कि आपको बताया कि 7 दिन के अंदर बेटा सब गांव गांव में घरे घर निकालो ढूंढ के कि किसके किसके पास आधार कार्ड नहीं है। आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 50 को लेकर बाहर से भाई 2 दिन क्रिकेट ना हुई, चलो 100 बात पहले ही काम कर जाओ। तो साल भर से आप उसको बैट बॉल दे रहे हैं, इतना तो करिए देगा कि साथ में आपके घूम देगा गाँव। तो 10 आदमी निकल जगह आधार कार्ड नहीं थे, उनको 10 आदमी का आधार कार्ड जनसुराज की मदद से आप बनवा दीजिएगा तो 10 परिवार तो आपके साथ जुड़ गया हमेशा के लिए। 20 आदमी के राशन नहीं खे मिलत तो 20 आदमी के राशन कार्ड की व्यवस्था हो जाए। ऐसे हम आपको आगे कैंपेन बताते जाएंगे कि इसको कीजिए, वो कीजिएगा, उससे उतना आदमी आपके साथ जुड़ता जाएगा। ये भाई चलो अब हेल्थ कैंप लगावल जाओ, अपने पंचायत में भैया 3 गो हेल्थ कैंप लगावल जाए, 1000 आदमी के हेल्थ जांच हो, स्वास्थ्य जांच। जनसुराज से व्यवस्था जाएगा, आप वहां लगवा के उसको कराइए, वहां भाषण दीजिए, अपना फोटो लगाइए। तो 1000 आदमी जाने के भैया देखो बहुत बढ़िया आदमी बान, कम से कम कुछ नहीं के तो इलाज के तो व्यवस्था करे पड़न। आप देखिएगा कि चुनाव आते आते 3 बरस 4 बरस आपको लग रहा है कि हमको मुखिया कौन मानेगा, लोग ऐसे ही बालन घूमता नहीं करके पूछी मुखिया में, पता चलेगा कि 2000 आदमी को तो आप व्यक्तिगत तौर पर जान गए, व्यक्तिगत तौर पर 2000 आदमी आपसे जुड़ गया, आपसे एहसानमंद हो गया। तो लड़िएगा, कल चुनाव निकल जाइएगा। और जब लड़ाई होगा तो चुनाव का उस समय बात बताएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपको सोशल मीडिया का एगो लड़का बताया गया है, तो पंचायत का फेसबुक बनवाइए, झूठो काली लिख के भेज दिए सोशल मीडिया इंचार्ज, तो कुछ कमवा करेगा तब ना। उसको अपना सोशल मीडिया का टीम का सदस्य बनाइए, उसको समझाइए कि भैया पंचायत के फेसबुक पेज बनाओ। तो दूसरा मुखिया जी लड़े जहन जब पूरा पंचायत घूमे हम, तो आप व्हाट्सएप नेटवर्क पहले से आपका 1200 आदमी का जो मैसेज डालिएगा धड़ाक से 1200 आदमी तक पहुंच गया। वो हथियार आप पहले से बनाए हुए हैं। दूसरा आदमी यहाँ तब अभी सीखियन तब उनको ध्वस्त कर दीजिएगा। जैसे जैसे आप कीजिएगा काम, वैसे वैसे आपको सुविधा और संसाधन दोनों जनसुराज से हम मिलेगा। काम नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं। बहुत आदमी हमारा के योग बुझत कि बड़ा बुर्बक बान के हतना चीज बांटत आन, पैसा भाई कुल लूट लिया सन बिहार के आदमी, उनको कुछ नहीं मालूम है। मान लीजिए कि हमसे आप किट ले लिए, कैरम बोर्ड ले लिया और आप काम नहीं कीजिएगा, यही ना कीजिएगा, तो कितना कैरम बोर्ड चोरी कीजिएगा तो हम बर्बाद होंगे। अगर 10,000 लड़का कैरम बोर्ड लेके भाग गया, नहीं क्लब चलाया, तो उससे क्या होगा? उतना तो हमारा दिन भर चाय का खर्चा है। लेकिन कैरम बोर्ड लेकर आप भाग गए तो हम जान गए कि आप कैरम बोर्ड चोर हैं। आपके पीछे दिमाग लगाने का फायदा नहीं। जब तक आदमी बना नहीं है कुछ, तब तो सब ईमानदारे बा। हमारे पास कौन सर्टिफिकेट है कि हम जाए कि आप ठीक हैं कि खराब हैं? आपके हाथ में छोटा ही सही, लेकिन वो संसाधन देके देख रहे हैं कि आप में वो, आपके चरित्र में वो बात है कि नहीं, कि समाज के लिए आपको बैट बॉल जा रहा है, आप बैट बॉल अपने ही खेलने लगिएगा। बेजनी टी शर्ट गंजी गरीब आदमी के पहने के उसको अपने ही पहन के दौड़ने लगिएगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा भेज रहे हैं, वो पैसा अपने ही लेने लगिएगा। तो अभी 500 रुपया 1000 रुपया पर जब आप चोरी कर रहे हैं, तो कल होके पंचायत के मुखिया बन जाइएगा, तब तो पंचायत का ईटा ईटा बेच दीजिएगा। यही प्रमाण है। तो हम रोज गांव गांव में घूम के कहता नहीं कि भैया मथ के दही ऐसा निकालब मक्खन के,
हमारा भी हमको मथनी लेके थोड़ा ना घूमता नहीं, ये मथने की प्रक्रिया है। 1 लाख क्लब खोलेंगे और उसमें से 10,000 अच्छा लड़का को मत के निकाल लेंगे, वो अपने आप निकल जाएगा। तो जो अभी गरीब बच्चों को पैसा 500 रुपया जन सुराज से आवता कहता ना बे 500 अपरों लगा के हम पढ़ाई, कहें हमारा नेता बने के बाद हमको समाज के लिए कुछ भला करना है, तो वो कल होके मुखिया बनेगा तो ये सुनिश्चित करेगा कि मास्टर साहब भी पढ़ाएं गरीब बच्चों को। अगर आज आप चिंता कर रहे हैं कि बच्चे खेलने कूदने की उनकी व्यवस्था रहे, तो कल मुखिया होइएगा तो मैदान का जो व्यवस्था है उसके लिए कराइएगा। तो यही मथने की प्रक्रिया है। आदमी जो चलाक बन के बुझाता कि इनका के तो चूना लगाइए दिहल जी बिहार के आदमी हमने के का इनका बुझाता, तो उनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं चूना लगने वाला है इससे। एक ही आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आपने क्लब बनाया है, नहीं चलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अपने साथी मित्र किसी को दे दीजिए। गमछा डाल के किसी का हक मत मारिए। हर पंचायत में 8 गो 10 गो लड़का सब नाम भेजा है भैया हमारा क्लब खोले के बाद, आपको किसी आधार पर चुन के आगे मौका दिया गया है। आपको चलाना है चलाइए, ईमानदारी से आगे बढ़िए, आपका स्वागत है। नहीं चलाना चाहते तो उसमें कोई बात नहीं। कई काम आदमी शुरू करेला बाद में मन ना भाई ठीक हमारा बस के नहीं के, तो किसी दूसरे को दे दीजिए, किसी दूसरे को आगे बढ़ने दीजिए। आपको खुद भी नहीं करना है और दूसरे को भी नहीं करने दीजिएगा तो आप बहुत भारी बदमाश हैं फिर, क्योंकि आप अपने तो करिए नहीं रहे, समाज में किसी का हक भी मार रहे हैं। वो मत कीजिए। कीजिए, खोलिए तब जब इसको चलाना हो। क्षमता अगर आप में है, आगे आप बढ़िएगा, आपको हम बुलाते जाएंगे, हर 2 महीना 3 महीना पर आपको बड़ा बनाते जाएंगे। एक पंचायत में 8 गो 10 गो क्लब खुल जाएगा, अभी तो 2 गो 3 गो खुला होगा। ये क्लब एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे से कंपटीशन भी है। मान लीजिए कि 10 गो क्लब है, एक क्लब में 50 गो लड़का बालन, तो आपका ताकत 500 आदमी का ना है। जब आपको जरूरत होगा किसी अधिकारी से, मुखिया से काम करना है तो 500 आदमी आप लोग खड़ा हो सकते हैं। वहां के सबसे सक्रिय युवा हैं, लेकिन कंपटीशन इसलिए है कि 10 में मान लीजिए 4 आदमी कह रहा है भी हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है, तो किसका चुनाव होगा? चुनाव उसका होगा जिसका क्लब सबसे बेहतर चल रहा है, जिसको सबसे बेहतर तरीके से जो समाज के लिए काम कर रहा है। कोई एक आदमी है जो 5 क्लब बनवा दिया, हर क्लब में उसके 250 लोग लगे हुए हैं, खेल कूद हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है, वहां पर स्वास्थ्य शिविर भी लाग गई, मोतियाबिंद के ऑपरेशनों हो गई, आधार कार्ड भी बन गया। उसके मुकाबले अभी आप व्हाट्सएप पे बना के अटके हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको बुला कहेंगे भैया थोड़ा दिन आपको और मेहनत करना पड़ेगा, आप इनकी तब तक मदद कीजिए। आपकी जो क्षमता है आप उतना ऊंचा उड़ान उड़ सकते हैं। अगर आपने जो कहा है कि हमको विधायक का चुनाव लड़ना, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधायक का चुनाव तो आप एक गांव से नहीं जीत सकते हैं। विधायक का चुनाव जीतना है तो 50 गो पंचायत है, करीब करीब 225 से 250 गांव है, तो आपको 250 गांव की हम जिम्मेवारी दे देंगे कि 250 गांव में ये काम करके दिखाइए। काम करने के लिए जो संसाधन है वो भी हम देंगे, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। आप टीवी न्यूज इस समय पढ़ते हैं कि प्रशांत किशोर मोदी जी के सलाह दिलन, ममता जी के सलाह दिलन, वो जीत गए, तो हम तो सलाह ही ना दे सकते हैं कि ये तो वही ना होंगे, कि ये हैं वो तो वही ना मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम तो नहीं हैं। हमारा काम सलाह देना है, आपको भी सलाह दे रहे हैं। ठीक लगे तो कीजिए और न ठीक लगे तो मत कीजिए। बहुत आदमी के यो बुझाते तो क्या रहे हमारा पहले ही मालूम है कैसे जीते, भाई कैला से का हुई भी दुविधा हो सकती है कि भैया ये करी कि जो हमार समझ रहे वो करी, तो उसका सीधा उपाय है आप जो पहले से कर रहे हैं वो करते रहिए। आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, आप फिर जाके अपने से भी पढ़ते हैं, तो अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो करते रहिए और साथ में क्लब भी कीजिए। 500 तो वोटवे ना बढ़ेगा आपका, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। अंत आते देखिएगा कि आपका क्लब के ही ताकत से आप जीत कर आइएगा। वो हमारी जिम्मेवारी है कि इस व्यवस्था से ही आपको जिता के लाएंगे। ये जो क्लब में जो लड़के जुड़ेंगे और जो आपको कह रहे हैं जो मत करने से हम निकालेंगे, वही लड़के पूरे बिहार में जीत कर आएंगे। 5 वर्ष में लिख के रख लीजिए, इसी में से लड़के मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला पार्षद, विधायक बनेंगे। आज बने, 2 वर्ष के बाद बने, 5 वर्ष के बाद बने, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी तरीके से लोग बढ़ते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है ये क्षमता है तो आप कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिए।
अब अभी हम यहाँ से चलेंगे पैदल 14-15 किलोमीटर हमको जाना है, तो जिसको चलना है वो साथ में चलिए, कोई ना चलिए, कोई चलेगा नहीं। सब कोई रहता है कि हम आए, प्रशांत किशोर से मिल लेनी, बात सुननी, समझ लेनी, फोटो खिंचाई या तुरंत भागी। देखिए अभी आप मुखिया, विधायक, सरपंच नहीं बने, कितना ही आसान बकौल की जितना आई मुखिया नेता बासन भैया जमीन फेंकने के पैरे नहीं के पड़त, वो तो बनने के बाद उसका पैर नहीं पड़ रहा है, अभी आप बने नहीं हैं। लेकिन 5 किलोमीटर भी चलने वाले लड़के बहुत कम हैं, सब मोटरसाइकिलें पर चल रहा है। चलिए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि दूसरे में कमी निकालना बहुत आसान है। आपको भी जब वो करने का मौका आएगा तो आपका भी वो अभ्यास नहीं है करने का। तो आप यहाँ से अभी चलेंगे, हम लोग अभी पानी पी के हम चल रहे हैं, आप चलिए। जो लोग मोटरसाइकिल से हैं मोटरसाइकिल से चलिए, जो जिसको फोटो लेना है फोटो ले लीजिएगा, हम 5 मिनट रुकेंगे यहाँ। जिसको व्यक्तिगत बात करनी है वो चलते हुए बात आप कर सकते हैं। 2 घंटा भी आप चलिएगा, 2 घंटा मतलब 5 किलोमीटर हुआ, तो 2 घंटा में हर आदमी भी बात करेगा, 10-10, 15-15 मिनट बात कर लेगा। लेकिन आदमी को ना धैर्य है ना उतना समय है। अगर हम पटना में बैठ के कहते कि आप आइए हमसे मिलने, तो आप यहाँ से 5 घंटा बस पर धक्का खाते हुए वहाँ पहुँचिएगा पैसा लगा के, हमारे ऑफिस के बाहर बैठिएगा, 10 मिनट आपसे हम बात करेंगे, फिर आप 5 घंटा धक्का खाते हुए आइएगा। लेकिन हम आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में पैदल चल रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 घंटा चलो, तो नहीं चलिएगा। ऐसे स्वभाव है, उससे हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आपको बता रहे हैं, इस बात को समझिए। खाली ये कहते रहने से कि नेता चोर है, नेता काम नहीं कर रहा है, नेता धरती पर है नहीं, आप भी वहां पहुंचिएगा तो आप में से ज्यादातर लोग काम नहीं करेंगे, ज्यादातर लोग चोरी करेंगे, ज्यादातर लोग का पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा। तो अब इस बात को खत्म करेंगे। यहाँ आप, यहाँ प्रखंड में हम हैं तो आपको सूचित किया गया है, बुलाया गया। जिला में एक बार आपको हम बुलाएंगे जिसमें आप लोगों का चुनाव होगा आगे। हमको लगता है कि हम 2 तारीख, 1 या 2 तारीख को छपरा में सबको बुलाएंगे, पूरे जिला भर के क्लब के लोगों को। उसमें आइए, अपने प्रतिनिधियों को चुनिए, क्योंकि जो लोग चुन कर आएंगे वही लोग आगे इसको चलाने में अगुवा बनेंगे। और बाकी आपसे पीके कनेक्ट ऐप पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैं बुलाता हूं समय समय पर उन लोगों को जो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में चुनाव लड़ने की बात कही है। इसलिए कि ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है कि आप व्हाट्सएप पर हमसे बात नहीं कर सकीजिएगा, उस पर तो हम खाली मैसेज आपको भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं किसी फेरा में फंस गए, कहीं केस हो गया, कहीं कोई दिक्कत आ गई, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो हमसे या तो आपको आकर मिलना पड़ेगा, हम जहाँ हैं वहाँ, और नहीं तो पीके कनेक्ट ऐप पर हम जब ये सेशन करते हैं, सत्र करते हैं, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं कि भैया हम ये कर रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, इसमें आगे क्या कैसे किया जा सकता है। आप पीके कनेक्ट ऐप भी वही है जो व्हाट्सएप, अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो पीके कनेक्ट ऐप होना चाहिए, उसमें दिक्कत है नहीं, एक ही चीज़ है, ऐप है। बहुत आदमी को बुझाते, कह रही तो बुझाते नहीं कि कैसे चली, तो आपको पहले व्हाट्सएप नहीं बुझाता था, बुझा रहा है, 5 दिन में उसको सीख लीजिए। अगर आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये जो डिजिटल हथियार है इस पर मास्टरी हासिल कीजिए। झूठों के कहे से ना हुई कि फेसबुक से क्या होला, आपको आना चाहिए, होगा कि नहीं होगा छोड़िए, आपको फेसबुक आना चाहिए, आपको ट्विटर आना चाहिए, आपको यूट्यूब आना चाहिए, आपको ऐप चलाने आना चाहिए। कल हो के हम आपको कहेंगे कि अपने 2000 लोगों को पंचायत में ऐप पर जोड़ो, हम उनको संबोधित करेंगे जहाँ से है और उसको बोलेंगे चुनाव के 10 दिन पहले कि इन्हीं को वोट देना है। तो आपके पंचायत तक तो हम आ नहीं सकते हैं, लेकिन ऐप के माध्यम से 1 मिनट में काम हो जाएगा, आपका चुनाव निकल जाएगा। तो इसको सीखिए, इतना टेढ़ा काम नहीं है। बिहार के लड़कों के लिए क्या है, तो 2 दिन का काम है, थोड़ा हाथ ऊपर नीचे साफ कीजिएगा, एकदम मास्टर हो जाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसको चलना है फोटो खींचना वो खींच लीजिए, साथ में चलिए।